नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अपने मन में ही कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को समझने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को याद होते हैं, राइट? चलिए मान लीजिए हमें 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे नंबर के लास्ट में 6 लिखा हुआ है, राइट? अब मैंने इन स्क्वायर्स को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 के लास्ट में भी 6 आता है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 के लास्ट में भी 6 आता है, राइट? यानी एक बात तो मेरी यहाँ से साफ हो गई कि इसका स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आएगा उसकी लास्ट की डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है जिसके लास्ट में 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है जिसके लास्ट में भी 6 आता है, राइट? अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप लास्ट की दोनों डिजिट्स को काट देंगे और 31 पर फोकस करेंगे। मैंने देखा कि 31 जो है वो 25 और 36 के बीच में आता है, राइट? अरे भाई, 31 जो है वो 25 और 36 के बीच में ही तो कहीं आएगा, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा ऊपर वाले नंबर को देखना है, छोटे वाले नंबर को, यानी कि 25 को, राइट? 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। यानी मेरी यहां से ये बात निकल कर आई कि मेरे नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होने वाला है उसकी पहली डिजिट 5 होगी, राइट? इसका मतलब या तो मेरा आंसर 54 होने वाला है या फिर मेरा आंसर 56 होने वाला है, राइट? अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर ऊपर वाला है या फिर नीचे वाला? तो देखिए 31 जो है वो 25 के ज्यादा पास है या फिर 36 के? 25 और 31 के बीच में 6 का गैप है, 31 और 36 के बीच में 5 का गैप है, यानी कि 36 जो है वो 31 के ज्यादा पास है। और 36 कहां पर लिखा हुआ है? ऊपर के नीचे, नीचे की साइड। यानी मेरा जो आंसर होगा वो भी नीचे वाला होगा, यानी कि 56। यानी 3136 का स्क्वायर रूट निकल कर आया 56। ध्यान रखिए, अगर ऊपर वाला नंबर ज्यादा पास होता तो ऊपर वाला मेरा आंसर होता, यानी कि 54, लेकिन क्योंकि नीचे वाला ज्यादा पास है इसीलिए मेरा आंसर भी होगा नीचे वाला, यानी कि 56। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हो सकता है कि इस चीज को समझते हुए आपको ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें 6241 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लास्ट का नंबर। लास्ट में लिखा हुआ है 1। अब मैंने स्क्वायर्स को देखना चालू किया तो मुझे दिखाई दिया 1, जो कि 1 का स्क्वायर होता है। इसके बाद मुझे दिखाई दिया 81, जिसके लास्ट में 1 आता है, और 81 9 का स्क्वायर होता है, राइट? यानी दो ऐसे नंबर हैं जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, एक तो 1 का स्क्वायर और एक तो 9 का स्क्वायर। यानी यहां से एक बात तो ये साफ हो गई कि मेरा स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आएगा उसके लास्ट में या तो 1 लिखा होगा या फिर 9 लिखा होगा, राइट? इसके बाद हम लास्ट के दोनों नंबर को काट देंगे और 62 पर फोकस करेंगे। मैंने देखा कि 62 जो है वो 49 और 64 के बीच में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को देखना है, यानी कि 49 को। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो यहां से मेरी ये बात साफ हो गई कि मेरे नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी पहली डिजिट 7 होगी, राइट? यानी कि मेरा आंसर या तो 71 होगा या फिर 79 होगा, राइट? आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला आंसर है या फिर नीचे वाला? आइए चेक कर लेते हैं। 62 जो है वो ऊपर वाले नंबर के ज्यादा पास है या फिर नीचे वाले नंबर के? आप कहेंगे 62 जो है वो नीचे वाले नंबर यानी कि 64 के ज्यादा पास है, तो मेरा आंसर भी नीचे वाला नंबर ही होगा, यानी कि 79। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिनको आप इसी ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें अपने अपने आंसर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।